आपका नाम? निदा। निदा। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ? मैं 4 साल से। तो कुछ बताना चाहेंगी अपने बारे में? जी, क्या बताऊँ? 4 साल से ऐसे न आपको सजा हो गई है? जी। कितने साल की? 25 साल। 25 साल की? किस जुर्म में? अगवा में। किसके अगवा में? वो जो मकान किराए पे लिया था ना, हाँ। उसमें बच्चा लाके रखा था मालिक मकान ने। मालिक मकान ने? और आप वहाँ क्या कर रही थी? मैं उस घर में रह रही थी। आप किराएदार थी? जी। आप किराएदार थी और मालिक मकान ने किसी का बच्चा अगवा करके घर में रखा था? बच्चा लाके रखा था, किसकी माँ बीमार है हॉस्पिटल में, हाँ। कल हम आके बच्चा ले जाएंगे। फिर शाम को पुलिस आ गई। हम थाने, फिर जेल और फिर कोर्ट। अभी यहाँ है। मेरे वालिद साहब की दिमागी इलाज सही नहीं है और अम्मी का इंतकाल हो गया। मेरे साथ मेरा बच्चा उस वक्त 4 साल का था, अभी 7 साल का SOS विलेज में पढ़ता है। मैंने जेल से भेजा उसे। मत रो बहन, हौसला मत रो। मुझे खाली इतना बताएं कि आपका शौहर कहाँ है? बहन, आपका शौहर कहाँ है? मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। 7 साल और 7 महीने हो गए। मेरे छोटा बेटा पैदा होने वाला था, बड़ा बेटा मेरे ससुराल वालों ने ले लिए। आप अकेली उस घर में रहती थी क्या? मेरे वालिद और मैं थे। मेरे वालिद की दिमागी हालत सही नहीं है। मैं शौहर का भी इंतकाल हो गया है, माँ का भी? शौहर का तो अभी मेरे ससुराल वाले हैं, देवर है, सब है, लेकिन वो मेरे जेठ से मेरा निकाह करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने नहीं किया। चाचू के घर आई तो अभी चाचू से लड़ाई हुई थी। 1.5 माह ही हुआ था कि किराए के घर पे रहने लगी थी और यहाँ तक पहुँच गई। तो वो किराएदार, वो मालिक मकान कौन था? उसका कोई अता पता? वो स्टेट एजेंट था, वो भाग गया। वो भाग गया? तो अगवा के केस में आपको 25 साल की सजा हो गई। अब आप क्या चाहती हैं? मतलब अपील में जाएंगी आप? अपील की है मैंने अभी हाई कोर्ट ने वकील भी दिया। यहाँ मेरा वकील नहीं था, सरकारी वकील दिया था। उसने केस लड़ा, 11 महीने के अंदर सजा हो गई। उसके बाद अपील की है, अभी देखते हैं अपील में क्या होता है। अब ये बताएं कि हाई कोर्ट में जो आपका केस है उसके लिए आपके पास अच्छा वकील है? कोर्ट ने दिए, पता नहीं अच्छा है जो भी है, पर वकील है। हाई कोर्ट नहीं दिए, वो भी सरकारी वकील। दोस्तों, अभी आपने एक ऐसी बहन की वीडियो देखी जिसे देखने के बाद शायद ही कोई इंसान होगा जिसकी आंखें नम ना हुई हों। एक जवान औरत जिसका शौहर दुनिया से चला गया, माँ का इंतकाल हो गया, वालिद बीमार हैं, बच्चे उससे दूर हो गए और ऊपर से 25 साल की सज़ा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? उस आदमी पर जिसने खुद गुनाह किया लेकिन एक बेबस औरत को बीच मझधार में छोड़कर भाग गया। सोचिए, अगर उस लड़की की बात सच है तो असली मुजरिम कौन हुआ? वो इंसान जिसने बच्चे को लाकर उस घर में रखा, या वो औरत जो खुद हालात की मारी हुई थी? आज वो आदमी फरार है और एक बेवा औरत जेल की सलाखों के पीछे अपने बच्चों से दूर जिंदगी काट रही है। ऐसे लोग सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं करते बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। एक औरत की इज्जत, उसके बच्चों का बचपन, उसके बूढ़े बाप का सहारा सब छीन लेते हैं। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना बचाव करने के लिए किसी गरीब, किसी कमज़ोर, किसी अकेली औरत को ढाल बना देते हैं। लेकिन याद रखिए, कानून से कोई बच भी जाए तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। कुरान हमें बताता है कि जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसे अपने गुनाह का हिसाब देना होगा। जिस इंसान ने अगर सच में इस बहन को फंसाया है, अगर उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह औरत की ज़िंदगी बर्बाद की है, तो उसे दुनिया और आखिरत दोनों में जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, हम किसी अदालत से ऊपर नहीं हैं। हो सकता है केस के कुछ पहलू हमें ना पता हों, लेकिन जो दर्द हमने इस बहन की आंखों में देखा वो नकली नहीं लग रहा था। एक माँ अपने बच्चों का जिक्र करते हुए टूट रही थी, एक बेटी अपने बीमार बाप को याद करके रो रही थी, एक बेवा औरत अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाते हुए कांप रही थी। और सच बताऊं, सबसे ज़्यादा दिल उस वक्त टूटा जब उसने कहा कि उसका छोटा बेटा जेल से दूर गांव में पढ़ रहा है।
सोचिए एक बच्चा जो माँ की गोद में होना चाहिए था वो माँ से दूर बड़ा हो रहा है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक टूटा हुआ परिवार है, ये एक औरत की बर्बाद हुई ज़िंदगी है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उस पर फतवे मत लगाओ, बल्कि उसके लिए दुआ करो, उसकी मदद करो और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आज सोशल मीडिया पर लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए कई बार असली मुजरिम पर्दे के पीछे छिपा होता है और सज़ा कोई बेबस इंसान भुगत रहा होता है। अगर ये बहन बेगुनाह है तो अल्लाह ज़रूर एक दिन इसका सच सामने लाएगा, और अगर इससे कोई गलती हुई भी है तो अल्लाह से दुआ है कि वो इसकी मुश्किलें आसान करे, इसके बच्चों की हिफाजत करे और इसे अपने रहमत से माफ़ फरमाए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कमेंट में इस बहन के लिए दुआ ज़रूर कीजिए और उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें फंसा देते हैं, कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और अगर वो जालिम हैं तो उन्हें उनके किए की सख्त सज़ा मिले।